ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज की मुरली में साकार बाबा का मुरली का गीत था। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें सारे विश्व की बादशाही मिलती है और तुम्हें क्या चाहिए। ये गीत सुनते ही बच्चों को विश्व की बादशाही याद आती है। बाबा तुम्हें सारे विश्व का मालिक बना देता है। तो बच्चे देखो, बाबा को पाके क्या क्या पा लिया, हमें चिंतन करना है। बाबा को पाके क्या क्या पा लिया। सबसे मुख्य चीज, बाबा को पाके हमने कितना सुंदर ज्ञान का खजाना पा लिया। और क्या पा लिया? साथ साथ खुशियों का खजाना पाया। और क्या पा लिया? बाबा को पाके हमने पवित्र जीवन पा लिया। और क्या पा लिया? बाबा को पाके बड़ा सुंदर दैवी परिवार पा लिया। और क्या पा लिया? बाबा को पाकर हमने अपना और बाप का और घर का परिचय पा लिया। और क्या पा लिया? बाबा को पाके हमने दिव्य गुणों का खजाना पा लिया। और क्या पा लिया? बाबा को पाके हमने सर्वशक्तियों का खजाना पा लिया। तो बाबा ने कहा, ये तुम्हें बच्चे हर वक्त नशा रहे कि बाबा को पाके सचमुच हमने सारा जहां पा लिया, सब कुछ पा लिया, कुछ भी तो नहीं रहा। बाबा ने कहा कि बच्चों को कर्म, सारा मदार बच्चे कर्मों पर है। कर्म श्रेष्ठ बाबा आके कराते हैं, जिससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। तुम्हारी पूंजी श्रेष्ठ कर्मों की ही पूंजी है सबसे बड़ी। तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। एक एक कर्म, श्रेष्ठ कर्म महान आत्मा बना देता है। मेरे कर्म मुझे उड़ा कर ले जाएंगे बहुत ऊपर। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाएं, कर्म आपके सचमुच आपको सृष्टि की महान आत्मा बना दें। इसलिए हमारे सारा दिन धुन लगी हो, मैंने अच्छे कर्म करने, ऊंचे से ऊंचे कर्म करने, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने। कर्मों का खाता बहुत बड़ा खाता है, वो खाता मुझे बहुत उच्च खाता बनाना है। तो ये कर्म, बाबा जिसे कहते सारा मदार कर्मों पे है बच्चे। जो तुमने भक्ति में कर्म किए हैं उसी आधार पे ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है। और अब ज्ञान मार्ग में भी जितने श्रेष्ठ कर्म, जो छोटा सा युग, इसमें जो सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो कर्म करता, सारे कल्प में श्रेष्ठ प्रारब्ध उसकी बन जाती। कर्मों पे बड़ा ध्यान हो। विकर्म हो गया तो उसको तो 100 गुना दंड मिलना ही है। 100 गुना दंड मिलना है। बड़ा ध्यान रखना है। मन से भी किसी को जरा भी, विकर्म किसे कहते, मन से भी किसी को जरा भी दुखी ना करें, वचन से भी किसको ना करें, संकल्प से भी ना करें। यही है कि श्रेष्ठ कर्मों का ध्यान रखने वाली बात। फिर बाबा ने आज कहा, बाप और वर्षे दोनों को याद करो। बाप याद है लेकिन तब ठहरेगी जब वर्षे को याद करेंगे। वर्षा याद, लेकिन बाप याद जरूर आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाबा है सर्व का सदगति दाता, सबकी सदगति करने वाला। और महिमा भी देखो बच्चे एक की है, जो गाते हैं ना, हाँ, तू क्षमा का सागर है, तू रहम का सागर है। उसी एक की ही महिमा सारी दुनिया गाती है। इसलिए उस क्षमा को, रहम को बुद्धि में रख के हम चले। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ड्रामा अनुसार मैं आता हूं। कहते हैं कि पुकारते हैं, तुमने कितना पुकारा, तो हे भगवान धरा पे आओ, हम सबका कल्याण करो, हम सबकी सदगति करो। हाँ, कितना पुकारा, लेकिन मैं तुम्हारे पुकारने पे नहीं आता हूं, मैं तो ड्रामा अनुसार आता हूं। वाह बाबा, आप कितने निर्माण चित्त हैं। सबकी पुकार सुन के सबकी मंगल कामना पूर्ण करने आए, सबको उच्च पद प्राप्त कराने आए, फिर भी कहते कि मैं तो ड्रामा अनुसार आता हूं। तो ड्रामा में नूंद है बच्चे, ये तुम्हें देवी देवता बनाने की भी ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा ने कहा, मेहनत परिश्रम करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला।
मेहनत। क्या कहते कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसलिए मेहनत करनी है तो किस चीज़ की, 5 विकारों को बाबा ने कहा जीतने की मेहनत करनी है। इतनी बड़ी विश्व की बादशाही तो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मेहनत से घबराने नहीं। आज फिर बाबा ने कल की मुरली की तरह 3 कथाओं का जिक्र किया। सबसे पहले सत्यनारायण की कथा, और फिर बाबा ने कहा अमर कथा, और फिर बाबा ने कहा तीसरी कथा। तीनों कथाएं बाबा ने कहा इस वक्त प्रैक्टिकल तुम सत्यनारायण बनने जा रहे हो। और तीसरा नेत्र बाबा तुम्हें देते हैं, वो कभी दिन में बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो माया एक्सीडेंट करा देंगे। इसलिए कोशिश करें वो सदैव जो है खुला रहे। ये तीसरी की कथा, फिर अमर कथा, अमर आत्मा बन के सब अमर आत्माओं को देखें तो अमर कथा। तो ये बाबा ने विशेष बताया। फिर बाबा ने कहा जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना बच्चे राजाई मिलेगी, तुम बहुत उच्च पद पाएंगे। जितना बाप को याद करते जाएंगे तो राजाई तुम्हें मिलेगी और तुम श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भाव। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है क्या, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहो। लेकिन बच्चे इसको प्राप्त करने के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया का वार से सेफ रहो। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेंगे तो बच्चे सचमुच जो है तुम श्रेष्ठ सुख के अधिकारी बन जाएंगे। और लास्टली बाबा ने आज के स्लोगन में कहा कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। मतलब कि मनसा भी साथ साथ शुभ कार्य करती चले, वचन के साथ साथ, तो फिर बहुत शक्तिशाली वातावरण बनेगा। अच्छा, ओम शांति।